शहबाज शरीफ की ब्लैक लिस्ट से नाम निकालने की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। कुछ देर में सुनाया जाएगा। आप सिर्फ ये बताएं कि आप कब वापस पाकिस्तान आएंगे। जस्टिस अली बाकर नजफी का शहबाज शरीफ से इस्तफसार, मुझे 8 हफ्ते दिए जाएं तो मैं वापस आ जाऊंगा, कभी भी अदालत के हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं करूंगा। अपोजिशन लीडर का जवाब। अगर ECL से नाम कोर्ट ने निकाल दिया तो कल लंदन जाऊंगा। पीर को डॉक्टर्स ने चेकअप का टाइम दिया है। शहबाज शरीफ की सहाफियों से गुफ्तगू, कहा ऐसी फाशिस्ट हुकूमत जिंदगी में नहीं देखी। इमरान खान को कोई परवाह नहीं, बस अपोजिशन को दीवार से लगाना है। अगर हुकूमत का फोकस अवाम और मुल्क होते तो सूरत हाल ये ना होती। मौलाना फजलुर रहमान से फ़ोन पर बात की थी, उनके घर के करीब से नहीं गुजरा। वफाकी हुकूमत ने एहसन इकबाल का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया। वजीर दाखिला शेख रशीद और तर्जुमान वजारत दाखिला की तस्दीक। नाम ECL में डालने की मंजूरी वफाकी काबीना ने समरी सर्कुलेशन के जरिए दी। एहसन इकबाल का रद्द अमल, कहा नालायको मेरा पासपोर्ट तो तुम्हारी तहवील में है, कैसे बाहर जाता, पासपोर्ट कहीं गुम तो नहीं कर दिया। रियासत मुखालिफ तकरीर केस में जावेद लतीफ़ के जिस्मानी रिमांड में मजीद 3 दिन की तौसील। पाकिस्तान हरमैन शरीफैन के दिफा के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तान सऊदी अरब की सालमियत और खुदमुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का इआदा करता है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से गुफ्तगू। DGISPR के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार का एतराफ़ किया। कहा सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात भाईचारे, बाहमी एतमाद पर मबनी है। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल, अफ़गान अमन और सिक्योरिटी ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत। वज़ीर आज़म इमरान खान सऊदी वली अहद की दावत पर आज वफ़द के हमरा सऊदी अरब रवाना होंगे। 3 रोज़ा दौरे में अहम मुलाकातें होंगी। अगर तनकीद पर कार्रवाई शुरू कर दी तो बात कहीं नहीं रुकेगी। FIA हमेशा एक तरफा कार्रवाई करती रही है। अगर आप नोटिस जारी करने लग जाएंगे तो मुल्क में कोई भी नहीं बोलेगा। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह बरहम। इस्तफसार किया, साइबर क्राइम एक्ट की सेक्शन 20 क्या आइन से मुतसादिम नहीं। पीपल्स पार्टी ने स्पीकर कौमी असम्बली की अपोजिशन से मुज़ाकरात के लिए बनाई गई पार्लिमानी कमेटी को बेख्तियार करार दे दिया। मुज़ाकरात न करने का इंदिया। नैयर बुखारी कहते हैं मुज़ाकरात से कबल अपोजिशन से वर्किंग रिलेशन बहाल करना होता है। कराची के लोग 13 साल से मुश्किलात में हैं। पीपल्स पार्टी ने 13 बरस के दौरान कराची को एक बूंद पानी नहीं दिया। कराची में पुलिस ताजरों से भत्ता मांग रही है। MKM रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोरोना से मजीद 140 संबाद, 4298 केसेस रिपोर्ट। इस्लामाबाद में आज शाम 6 बजे से लॉकडाउन। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान में कल से 16 मई तक मुकम्मल लॉकडाउन। सिंध में कारोबारी मराकज़ आज और कल खुले रहेंगे। लॉकडाउन का इत्तलाक इतवार 9 मई से होगा। मुल्क भर के बाजारों में ईद शॉपिंग का रश ज़वाबित पामाल। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध ने सूबे में 9 मई से 16 मई तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी आयद कर दी। नोटिफिकेशन जारी। प्राइवेट गाड़ियों, टैक्सी और रिक्शों में 50% सवारियों को इजाज़त होगी। गुड्स ट्रांसपोर्ट को पाबंदी से इस्तिस्ना हासिल होगा। वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं रमज़ान मुबारक के आखिरी चंद दिन और ईद सादगी के एहतियात से मनाइए। अल्लाह के करम से और बर वक्त फैसलों से हमारे मुल्क में वो हालात नहीं हैं जो पड़ोस में हैं। और दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान की जिम्बाब्वे के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग जारी। कौमी टीम को 2 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल है।